क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 26वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रहीमन वहाँ न जाइयो जहाँ जुटे हों लोग। रहीमन वहाँ न जाइयो जहाँ जुटे हों लोग, न जाने किस रूप में लगे कोरोना रोग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना नया नहीं है। सारे लोग लगभग उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके इसको समझ चुके हैं, सिस्टम को, कि वो कैसे स्प्रेड हो रहा है और क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग की फैक्टर है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब कोई भी कानून होता है, कोई भी रूल्स जब नाफिज होता है, तो क्या वो सभी के लिए है या सिर्फ गरीबों के लिए। जब मजदूर रोड पे जा रहा है तो पुलिस वाले बेतहाशा उन्हें मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया और जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया, ये हवाला देके। लेकिन जब एक माननीय सांसद मनोज तिवारी जी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, ये जो हालात है, अपनी जिम्मेवारी को न निभाते हुए गैर जिम्मेवाराना हरकत करते हैं, तब कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती। हज़ारों केस ऐसे मिल जाएंगे कि भाई जहां गरीबों को मार मार के पालन करवाया जा रहा है, जो मजबूर हैं, जो अपने खुशी से नहीं जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं, बढ़िया घर है, राशन है, आराम से घर में रह सकते हैं, लेकिन इनको मस्ती चढ़ी है, इनको मौज छूट रहा है, सुझाई दे रहा है, और ये मज़े लेने निकल रहे हैं। तो इनके लिए कोई कानून नहीं है। कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। उन्हें मार मार के पुलिस जो है कैसे मार रही है लोगों को। शुरू से ये वीडियो वायरल हो रहा है, आ रहा है, बाबा ठीक है, 2-4 डंडे मार दिए, समझ में आता है। ऐसे मारा जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल हो, उसको सबक सिखाना, जब तक वो बेहोश ना हो जाए। एमपी की एक वीडियो ऐसी आई कि 2 लोग पुलिस वालों ने एक गरीब आदमी को, एकदम कमज़ोर है वो, उसको इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। उसको एकदम इनह्यूमन तरीके से घसीट के और पुलिस वैन में डाला जा रहा है। तो ये हमारी अपील है सभी सरकारों से कि अपने अपने पुलिस के लोगों को उनको दिशा निर्देश दें कि इस तरह के इनह्यूमन बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सारे लोग हैं, इंसान हैं, कोई अपनी खुशी से रास्ते पे नहीं जा रहा है, सबके साथ मजबूरियां, उनको समझें और हो सके तो उनकी मदद करें। दूसरा, मैं अपील करना चाहूँगा उन तमाम वर्कर्स ग्रुप से जो ये समझ रहे हैं कि घर चले जाना इस पेंडेमिक में, इस महामारी में ही एक सॉल्यूशन है। सवाल ये उठता है कि घर जाके आप करोगे क्या। वहाँ कोई बहुत बड़ा आपका मोहल्ला तो है नहीं कि चलो आपके महल में सारी चीज़ें हैं, जाएंगे सारी प्रॉब्लम ख़त्म। आप धक्के खा के वहाँ जाके 20 दिन क्वारंटाइन होके, वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है उन राज्यों के पास आपको रखने के लिए। स्कूलों में ना लाइट है, ना पंखा है, और किसी भी तरह से 2-4 दिन आपको काटना है ऐसा भी नहीं है। कहीं 14 दिन, कहीं 21 दिन का क्वारंटाइन है। और फिर आपके पास रोज़गार की समस्या आएगी, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप इतने उतावले हो के जाके भी वहाँ कोई बहुत बड़ी ऐश की ज़िंदगी नहीं गुजारने वाले हो। ये तकलीफ़ें इससे बढ़ के वहाँ होने वाली है। तो मेरी अपील है कि अगर आप सस्टेनेबल सिचुएशन है तो आप लोग अननेसेसरी का रोड पे भीड़ ना बढ़ाएं, ट्रेनों में भीड़ ना बढ़ाएं, और जहाँ हैं वहीं रहें। रोज़गार वापस शुरू होगा थोड़े दिनों में, तब तक सब्र से काम लें। दूसरा, ये जो ट्रेनें हैं, जो लोग नहीं गए हैं या जो लोग हैं गए हुए हैं, उनको भी एक्सपीरियंस हो रहा है। आज बड़ी बेशर्मी से मैंने देखा कि हमारे रेल मंत्री एक चैनल पे बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र को हमने 145 ट्रेन दिया और वो खड़ी रखा है ट्रेन, और कोऑर्डिनेशन नहीं है दूसरे राज्यों से जहां ट्रेन भेजना है। अरे भाई, जो ट्रेनों पे लोगों ने पैसेंजर बिठा दिए उन रिस्पेक्टिव राज्यों ने, और आप उसको 9-9 दिन तक लेके घुमा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसी बयानबाजी करते हुए? आप एक जिम्मेवार रेल मंत्री की तरह बिहेव करिए माननीय पीयूष गोयल जी। देश भर में लगभग 13,500 ट्रेनें चलती हैं नॉर्मल रूटीन में, और आज सिर्फ उसका लगभग 10% ओनली ऑन ट्रैक हैं पैसेंजर ट्रेनें। जो श्रमिक ट्रेनें आप चला रहे हो, 1500-1600 ट्रेनें हैं, हार्डली 10 to 12%। और आप 40 ट्रेनें आपकी भटकी हुई हैं
आज दैनिक भास्कर की खबर है कि भाई 9 दिनों में गुजरात से बिहार पहुंची है ट्रेन। हद है। और आपको शर्म नहीं आ रही है? कंजेशन की बात कर रहे हैं रूट पे, कहां से हो जाएगा कंजेशन भाई साहब? 10% रनिंग ट्रेन है, 12%, और आपको इतना है कि सारा दुनिया का चक्कर घुमा के ट्रेन पैसेंजर को पहुंचाना पड़ रहा है। दरअसल यही पीडीएस सप्लाई की फेलियर है, यह भी जनता को समझना होगा। जिन ट्रेनों को 2 दिन के रनिंग के खर्चे में जाना था, उसको 9 दिन घुमाया जा रहा है। 9 दिन तक उसमें डीजल लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे, ड्राइवर के खर्चे लगे। मतलब अगर 5 लाख रुपया वो ट्रेन का खर्चे का कॉस्ट होगा एंड टू एंड सर्विसेज का, तो 45 लाख रुपए में सर्विस दी जा रही है। क्योंकि आपका पीडीएस का जो सिस्टम है ना, जो डिक्लेयर है पैकेज, वो भी इसी में ऐसे ही सब लिपापोती किया जा सके, उल्टे सीधे खर्चे बना के। साइकिल से 7 दिन में वो बच्ची हरियाणा से घर पहुंच जाती है, बिहार पहुंच जाती है, और आपकी ट्रेन डेडिकेटेड कॉरिडोर, पटरियां हैं, ट्रैफिक, उसमें खड्डे नहीं है रोड में, उसके बावजूद आपको 9 दिन लग रहा है और बेशर्मी से आप आके बयान दे रहे हो। ये सोचने का मुकाम है कि भाई हम लोगों को भी, भाई लीडर को, हमको रिस्पॉन्सिबल लीडर चुनना चाहिए। आज मनोज तिवारी जी का बिहेवियर क्रिकेट खेलने का, ये लीडर का बिहेवियर। लीडर का मतलब है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, रास्ता दिखाए, रहनुमाई करे। ये हमारे रहनुमा हैं। ऐसे वक्त में जब लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, तो ये मजे ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। रेल मंत्री, ठीक है ना, गलतियां अगर हुई भी होंगी तो उसको एडमिट करके उसको सुधार करने के बजाय मतलब थेथरोलॉजी से काम चलाया जा रहा है, उसका जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि जाम है। कौन समझे, किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? 12% ट्रेन आज ट्रैक पे है और आप क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हो ट्रैफिक कंजेशन का? कोई इतना मूर्ख नहीं है आज के दिन में देश में। तो ये चीजें सरकार के लोगों को चाहिए कि भाई कैसे इफेक्टिव सिस्टम हो, इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो, उसके ऊपर ध्यान दे और चीजों को ईज किया जाए, न कि कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए। हमारी तमाम राज्य सरकारों से भी अपील है कि राज्य सरकार एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन के साथ करें प्रॉपर, और इस चीजों को कैसे ईज किया जाए, ये सारे मैटर्स को उसमें ये करें। और लेबर, जितना वर्कमैन ग्रुप है, वो खुद सोचे 2 बार घर से निकलने के पहले, जहां पे भी है, चाहे जिस भी स्टेट में है, कि भाई अगर सुटेबिलिटी वहां है और एटलीस्ट सर्वाइवल जैसा है, कोई रास्ते में जाके मरने से अच्छा है, ट्रेन में जाके मरने से अच्छा है, भाई जहां हो वहां पे आप रहो, थोड़े दिन सब्र से काम लो। 9 दिन में जो ट्रेन पहुंची, उसमें 7 लोग ट्रैवलिंग में मर गए। टेम्परेचर ज्यादा है, पानी नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, ट्रेनें कहीं रुकेंगी नहीं, नॉन स्टॉप ट्रेनें हैं, तो लोग तो मरेंगे ही। और ये सर्विस रेलवे देके और पीठ थपथपा रही है। तो हमारी ये अपील है कि आप लोग जहां हैं, अननेसेसरी का पैनिक ना हो और वहां पे रहें। रिस्पेक्टिव राज्य सरकार ने जरूर इतना दिनों से आपका केयर लिया है, वो लेंगी, वहीं पे अपनी बात को रखें वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और इस तरह से अननेसेसरी के ट्रैवलिंग से बचें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। गरीबों के लिए कोई रूल्स नहीं, सारे रूल्स हैं, अमीरों के लिए कोई रूल्स नहीं है। फ्लाइट में नो सोशल डिस्टेंसिंग, बाइक पे सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, ऑटो रिक्शा में चाहिए, टैक्सी में चाहिए। तो ये सारी चीजें सीधे सीधे समझ में आ रही हैं कि भाई आप बड़े हैं, आप पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं। इवन मिनिस्टर ट्रैवलिंग करते हैं, उसको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, आम पब्लिक को जरूरत है। और जिस दिन यही बड़े लोगों को अगर स्टार्टिंग में जनवरी में जब फर्स्ट केस मिला, क्वारंटाइन कर दिया होता रेस्पेक्टिव एयरपोर्ट पे, तो आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि अब तो फैल चुका है। अब आप लॉकडाउन लाख करो, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। एक्सपर्ट जो डेटा दे रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं, और आने वाले वक्त में बेतहाशा कोरोना का संक्रमण फैलने वाला है। तो आप लोग इस चीज को खुद समझिए और अपने स्तर पे खुद डिसीजन लीजिए। सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, कोई आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि इनके मैकेनिज्म टोटल फेल्ड हैं। इनके लोग कहीं भी चीजों को एसेटन करने में, समझने में नाकामयाब हैं। तो जब समझ नहीं पाएंगे चीजों को प्रॉपर, और इनके रवैये ऐसे हैं
इनके बिहेवियर ऐसे हैं, तो आप अपने हित में कोई बड़ा चमत्कार होगा ये उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।